Welcome to my channel. In today's video we will discuss about the role of plant hormone and plant growth regulator in बनाना क्रॉप. ओके, तो इससे पहले मेरा जो प्रीवियस वीडियो था वो एपोमिक्सिस पे था. एपोमिक्सिस के बारे में जो इम्पोर्टेंट थिंग्स थे मैंने उस वीडियो में डिस्कस किया आप लोगों के साथ. तो उसमें कुछ और इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं जो बतानी अभी बाकी हैं, तो उसका वीडियो भी बहुत जल्दी आएगा. ये जो टॉपिक है प्लांट हार्मोन, इस टॉपिक पे मैंने कुछ टाइम पहले वीडियो बनाया था. तो उसमें हमने जर्नल जो प्लांट हार्मोन के रोल होते हैं वेजिटेबल क्रॉप में, फ्रूट क्रॉप में और अदर जो भी क्रॉप्स हैं उनमें, उसके बारे में जो प्लांट हार्मोन के टाइप्स हैं, ऑक्सिन, साइटोकाइनिन, जिब्रेलिन, एब्सिसिक एसिड एंड एथाइलिन, इनके बारे में डिस्कस किया था. अब हम एक क्रॉप में, पर्टिकुलर फ्रूट क्रॉप में, पर्टिकुलर वेजिटेबल क्रॉप में क्या रोल है उसके बारे में मैंने बोला था कि मैं आगे वीडियोस में डिस्कस करूँगी. आज की वीडियो में हम एक पर्टिकुलर क्रॉप बनाना, जो कि एक फ्रूट क्रॉप है, उसको ले रहे हैं. और उनमें मतलब बनाना के जो फ्रूटिंग से लेकर, उसका मतलब जर्मिनेशन से लेकर लास्ट फ्रूटिंग, हार्वेस्टिंग तक कौन कौन से प्लांट हार्मोन किस वे में, कितनी मात्रा में यूज़ किए जाते हैं उसके बारे में देखेंगे आज हम. ठीक है, तो जर्नल जो प्लांट हार्मोन होता है वो होता क्या है. प्लांट एक होता है प्लांट हार्मोन, सेकेंड वन होता है प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर. जो प्लांट हार्मोन होता है वो कैसा डिफाइन किया गया है, दिस इज़ द ऑर्गेनिक सब्सटेंस. प्लांट जो हार्मोन होता है ये आपका क्या होता है, ये ऑर्गेनिक सब्सटेंस होता है. ठीक है, और ये जो इसी में जो आपका प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर रहता है, दिस इज़ ऑल्सो ऑर्गेनिक कंपाउंड. दिस इज जो आपका प्लांट हार्मोन होता है ये प्रोड्यूस होता है नेचुरली इन अ हायर प्लांट्स. ओके, और जो आपका प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर होते हैं ये आर्टिफिशियली सिंथेसाइज्ड होते हैं लैब कंडीशंस में. तो ये दो चीज़ आप याद रखिएगा. प्लांट हार्मोन की बात आएगी तो वहाँ पे नेचुरल वर्ड आपके दिमाग में क्लिक होना चाहिए, और जब प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर की बात आएगी तो आर्टिफिशियली सिंथेसाइज्ड होते हैं ये. तो जो प्लांट हार्मोन रहते हैं दे आर द ऑर्गेनिक सब्सटेंस विच प्रोड्यूस नेचुरली इन अ हायर प्लांट, दे कंट्रोलिंग द ग्रोथ एंड अदर सम फिजियोलॉजिकल फंक्शन at the site remote from its place of production. It means ये जहाँ पर प्रोड्यूस होते हैं प्लांट हार्मोन वो वहाँ से मूव करते हैं और इसका साइड ऑफ एक्शन जो रहता है उस जगह पर जाकर ये अपना जो फिजियोलॉजिकल रोल है या फंक्शन है उसको प्ले करते हैं. ठीक है, और इसकी बहुत ही माइन्यूट जो अमाउंट है ये रिक्वायर होती है किसी भी एक्टिविटी को आगे बढ़ाने के लिए, या फिर जो कोई भी जो मेटाबॉलिज्म है या फिजियोलॉजिकल जो फंक्शन है उसको करने के लिए बहुत ही कम मात्रा में ये जो प्लांट हार्मोन है ये यूज़ किया जाता है. लाइक पीपीएम में मोस्टली प्लांट हार्मोन को हम लोग जर्नली क्या करते हैं, पीपीएम में यूज़ करते हैं. ठीक है, पार्ट्स पर मिलियन जो है उसमें यूज़ किया जाता है इसको. और प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स जो रहते हैं इनके भी सेम वैसे ही जो माइन्यूट अमाउंट्स यूज़ किया जाता है, और ये आर्टिफिशियली सिंथेसाइज्ड होते हैं. दे आर also organic compound other than the nutrient which in small amount promote or inhibit or modified any physiological response in plant, and they are artificial synthesized. तो ये जो हम न्यूट्रिएंट्स के अलावा जो अदर ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड आर्टिफिशियली प्लांट्स को जो देते हैं आर्टिफिशियली प्रोड्यूस करके, जिससे कि या तो ग्रोथ प्रमोट होगी या हो सकता है इनहिबिट हो जाएगी और मॉडिफाइड हो जाएंगे सम फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज़. तो ये बेसिकली प्लांट हार्मोन एंड प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर के डेफिनेशंस थे. नाउ हम देखते हैं कि यूज़ ऑफ ग्रोथ रेगुलेटर इन बनाना में हमारा आज का मेन टॉपिक जो है ग्रोथ रेगुलेटर का यूज़ जो है बनाना क्रॉप में, उसको देखते हैं हम. तो यहाँ पर हम देखते हैं कि पहला रोल ये है कि मतलब इम्प्रूव द ग्रेड ऑफ बंचेस. यहाँ पर बंच जो है मतलब उसका मेन रोल होता है कि जो बंच की क्वालिटी ग्रेड अच्छा रहेगा तो उसका कमर्शियल वैल्यू हमें अच्छा मिलेगा. तो जो ग्रेड हैं बंचेस के जो ग्रेड है उनको इम्प्रूव करने के लिए हम 2,4-D, ठीक है, 2,4-D जो होता है ऑक्सिन है एक तरह का. ठीक, तो दिस ऑक्सिन को हम यूज़ करते हैं 25 ppm. इट मीन्स आपको 1 लीटर वाटर में 25 mg
क्या करना है, 2,4-D को यूज़ करना है, तो 225 ppm का आपका सॉल्यूशन बनेगा, बिकॉज 1 mg व्हेन डिजॉल्व इन 1 लीटर ऑफ वाटर दैट्स कॉल्ड 1 ppm। तो हमने कितना यूज़ करना है, 25 ppm 2,4-D को फॉर द ग्रेड ऑफ बंचेस को इम्प्रूव करने के लिए। इट में भी इसको स्प्रे करना है इन PO1 वेराइटी, ठीक है, ये बनाना की वैरायटी है, एंड CO1 वैरायटी बनाना, 2 वेराइटीज़ में बेसिकली यूज़ किया जाता है, जो कि एग्ज़ाम के व्यू से आपको वेराइटीज़ के नाम याद रहने चाहिए। आफ्टर द लास्ट हैंड हैज़ ओपन, जो एक लास्ट हैंड ओपन वाली स्टेज आती है, उसके बाद हमको इसको यूज़ करना है, ठीक है। तो ये हो गया। देन सेकेंड हमको क्या यूज़ होता है बनाना में, द सेम ट्रीटमेंट, सेम यही 2,4-D एट 25 ppm हमको यूज़ करना है। कब, हमको जब सीडलेसनेस रिमूव करना है PO1 वैरायटी में। PO1 वैरायटी में जब हमको सीडलेसनेस रिमूव करना है, तो हम क्या करेंगे, 2,4-D जो कि एक ऑक्सीन है उसका यूज़ करेंगे। उसकी जो ppm की मात्रा भी यहाँ पर मेंशन किया गया है। नाउ थर्ड थिंग इज दैट एप्लीकेशन ऑफ एंसाइमिडोल एट 100 ppm, ठीक है। एंसाइमिडोल का हमको 100 ppm यूज़ करना है। इसके अलावा 2,4,5-T ये भी हमको 100 ppm, या फिर रैकूज़ा एट 100 ppm, ये 3 तरह के मैंने हार्मोन बता दिए आपको, तो इनका सेम अमाउंट है, 100 ppm यूज़ कर सकते हैं। इसका यूज़ करने से क्या होता है, इट प्रूव मोर इफेक्टिव देन द GA3। ये जो है ये GA3 यानी जिब्रेलिक एसिड के कंपैरिजन में मोर इफेक्टिव होते हैं। और इसके अलावा हम इथ्रेल है, जो कि इथाइलिन का एक फॉर्म है, ठीक है, जो कि फ्रूट राइपनिंग का बेसिकली यूज़ इथाइलिन का रोल रहता है। तो इथ्रेल जो है द इंक्रीजिंग द साइज ऑफ फिंगर्स, ठीक, जो बनाना जो हम देखते हैं ना, जिसको हम ईट करते हैं, तो वो जब ऐसे रॉ प्लांट में जब रहते हैं, इट मीन्स जब कच्चे रहते हैं, तो उसको बेसिकली फिंगर्स का मतलब फिंगर्स बोलते हैं। तो वो जो फिंगर्स के साइजेस हैं, तो उसको इंक्रीज़ करने के लिए, अभी जो मैंने आपको बताया वो एक सिंपल वर्ड में आपको समझाने के लिए बताया है, फिंगर्स का डेफिनेशन अलग होगा, ठीक है। तो अब उसके लिए आप ये मत बोलिएगा कि मैंने वो गलत बताया, ठीक। तो यहाँ पर हमको अगर साइज़ ऑफ फिंगर इंक्रीज़ करना है, तो इथ्रेल का एप्लीकेशन हम कर सकते हैं, और इसके साथ ही साथ बंच वेट भी इंक्रीज़ हो जाएगा, ठीक। तो ये चीज़ हो गया। तो अभी तक हमने देखा मीन्स 100 ppm हम क्या यूज़ कर सकते हैं, 2,4,5-T या एंसाइमिडोल या फिर राकूज़ा, ये सब क्या है, GA3 से मोर इफेक्टिव हैं, और इथ्रेल का यूज़ करने से बंच और साइज़ ऑफ फिंगर जो है वो इंक्रीज़ हो जाते हैं। ये हमने अभी देखा। नाउ हम जिब्रेलिक एसिड GA3 का अगर 35 और 55 डेज़ ओल्ड बनाना बंच में स्प्रे करते हैं, कितने बार, 3 टाइम, ठीक है, ऑन अल्टरनेट डे में, मतलब एक दिन छोड़ के फिर तीसरे दिन, फिर उसके बाद छोड़ के 5वें दिन, ऐसे अल्टरनेट डे में जब हम 35 से 55 डे जो पुराना बंच है बनाना का में 3 टाइम, एक दिन में 3 बार अगर स्प्रे करेंगे अल्टरनेट टाइम पे, अल्टरनेट डेज में, तो जो वेट है एंड वॉल्यूम जो है फिंगर्स के, वो इंक्रीज़ होते हैं यंग एंड ओल्ड बंचेस दोनों में। तो ठीक है, ओल्ड में एप्लीकेशन करने से यंग में भी इसका इफ़ेक्ट दिखता है। तो अभी हमने देखा कि किस तरह से यूज़ किया जाता है, ठीक है, बनाना में। अब देखते हैं राइपनिंग प्रोसेस जब बनाना में किस तरह से ग्रोथ रेगुलेटर के द्वारा प्रमोट की जाती है, या और उसकी क्या यूज़फुल मतलब रोल है प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर के राइपनिंग में। तो बनाना राइपेंस वेरी स्लोली एंड इरेगुलरली, ठीक। तो ये प्रॉब्लम है कि बहुत ही धीरे पकता है और बहुत ही इरेगुलर वे में पकता है, ठीक है, बनाना में जो भी राइपनिंग की प्रोसेस होती है वो। फॉर क्विक राइपनिंग एंड इवन राइपनिंग, मतलब समान रूप से मतलब राइपनिंग की प्रोसेस हो और जल्दी से जल्दी हो, इसके लिए बहुत सारे ट्रीटमेंट दिए जाते हैं, जो यहाँ पर अभी हम पढ़ेंगे। सबसे पहला चीज़, मैनी कंट्रीज़, बहुत सारे देशों में क्या होता है कि the fruit is ripened in specially constructed ripening rooms which
कैन बी हीटेड, वेंटिलेटेड एंड रिलेटिव ह्यूमिडिटी केयरफुली कंट्रोल। बहुत सारे ऐसे देशों में क्या होता है कि हम बनाना को राइपन करने के लिए एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर बना रहता है, उसका कंस्ट्रक्शन किया जाता है, वैसे एक राइपनिंग रूम्स का जहाँ पर वेंटिलेशन सिस्टम रहता है, रिलेटिव ह्यूमिडिटी मेंटेन की जाती है, हीट मेंटेन किया जाता है। तो ये एक तरह का मतलब मेथड है जल्दी उसमें राइपनिंग लाने के लिए। एंड सेकेंड इज़ दैट इथाइलिन, ठीक है, इथाइलिन जो है ये राइपनिंग हार्मोन है जो कि गैसेस फॉर्म में रहता है। तो ये इथाइलिन जो है इसको हम कितना एट अ कंसंट्रेशन ऑफ 1 पार्ट पर 1000, ठीक है, 1 पार्ट पर 1000 यूज़ करने से हम बनाना में इनिशिएट कर सकते हैं राइपनिंग प्रोसेस को। Now, ripening may be initiated by the dipping the bunches of banana for 30 seconds in a 2,4-D, that is oxine solution at a 1000 ppm। तो हमको 1000 mg 1 लीटर वाटर में डिज़ोल्व करके 1000 ppm का बनाना है, ठीक, सॉल्यूशन। और जो बंचेस रहेंगे बनाना के उसको क्या करना है, हमको 30 सेकंड के लिए डीप करना है। तो इससे भी इनिशिएट कर सकते हैं। इसके अलावा हम चीज़ें कर सकते हैं अभी तक हमने देखी। नाउ कंसंट्रेशन ऑफ 500 ppm का मीन्स 500 mg 1 लीटर वाटर में डिज़ोल्व करना है। तो 500 ppm का हमको इथ्रेल का जो कंसंट्रेशन है वो हमको मिलेगा। हमको इथ्रेल यूज़ करना है जिसका कि नाम क्या है, केमिकल नाम है 2-क्लोरो-इथाइल इथाइलोफोनिक एसिड is sufficient to accelerate ripening process। 2-क्लोरोइथाइल एसिड, ठीक, मे बी प्रोनाउंसिएशन आई थिंक मैं सही ले रही हूँ पर भी आप चेक कर लीजिएगा, ठीक है। तो ये जब हम मतलब इथ्रेल यूज़ करेंगे 500 ppm के रेट से, तो वहाँ पर इसका यूज़ करने से जो रैपनिंग है वो एक्सेलरेट होती है। इसके अलावा जो जनरली कैल्शियम कार्बाइड जो है यूज़ किया जाता है, द रिलीजिंग द एसिटिलीन इज़ ऑल्सो वाइडली यूज टू इनिशिएट द राइपनिंग ऑफ बनाना। तो ये कुछ रोल हैं प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स के राइपनिंग प्रोसेस को इंक्रीज़ करने के लिए, जल्दी अर्ली राइपनिंग लाने के लिए एंड यूनिफॉर्म इवन राइपनिंग लाने के लिए बनाना में, ठीक है। तो ये जो हैं आप नोट डाउन कर सकते हैं और याद भी कर सकते हैं। इसके अलावा क्या है कि द राइपनिंग ऑफ बनाना दे कैन बी रिटार्ड। अब हमको अगर रोकना है, रिटार्ड करना है, इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, पोस्ट हार्वेस्ट मतलब हार्वेस्टिंग के बाद तुड़ाई जब हो जाएगी बनाना की, उसके बाद हम 150 ppm GA मतलब जिब्रेलिक एसिड का 150 ppm और बेनोमाइल, ठीक है, उसका 500 ppm हमको मिक्स करना है। या फिर हम क्या कर सकते हैं 150 ppm GA, इसके साथ हमको क्या करना है 6% वैक्सॉल उसको डिज़ोल्व करना है। इन दोनों में से मतलब जो ये दो मिक्सचर है GA का और बेनोमाइल का, या तो यूज़ कर सकते हैं या तो फिर GA या फिर वैक्सॉल को दोनों को मिलाकर इस तरह से हम यूज़ कर सकते हैं। किसके लिए, रिटार्ड करने के लिए रैपनिंग प्रोसेस को बनाना में। नेक्स्ट है द सेल्फ लाइफ ऑफ बनाना फ्रूट एंड देयर क्वालिटी कैन ऑल्सो एक्सटेंड। मतलब जो बनाना का स्टोरेज लाइफ है, सेल्फ लाइफ है उसकी, और उसकी जो क्वालिटीज़ है मतलब जल्दी ख़राब ना हो, जल्दी गले ना बनाना, इसको एक्सटेंड बढ़ाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, जो मतलब एक्सटेंड कितने दिन के लिए कर सकते हैं हम, 3 days मोर ओवर द कंट्रोल विद यूज़ ऑफ इथाइलिन एब्जॉर्बेंट। इथाइलिन क्या करता है, एक राइपनिंग हार्मोन है, तो ये राइपनिंग प्रोसेस को इंक्रीज़ करता है। तो जब हम ऐसे सब्सटेंट जो कि इथाइलिन को एब्जॉर्ब करते हैं, तो इथाइलिन जिसको कि एब्जॉर्बेंट बोलते हैं, इनका यूज़ करके हम एक्सटेंड कर सकते हैं सेल्फ लाइफ को। जैसे कि वर्मिकुलाइट ब्लॉक्स यूज़ कर सकते हैं व्हेन दे आर सोक्ड इन KMNO4। ओके, तो ये है सेल्फ लाइफ इंक्रीज़ करने के लिए। नाउ इन अ कमर्शियल ट्रेड क्या करना है, राइपनिंग इज इनिशिएट बाय यूजिंग द वेरियस केमिकल सब्सटेंट। ग्रोथ रेगुलेटिंग केमिकल कैसे कौन कौन से होते हैं, 2,4-D 2,4,5-T एंड IAA इंडोल एसिटिक एसिड जो होता है वो, NABA, ठीक। तो ये जो हैं बेसिकली ये ऑक्सीन्स हैं, तो इनका यूज़ करके हम इनिशिएट कर सकते हैं, क्या इनिशिएट कर सकते हैं, रैपनिंग प्रोसेस को, ठीक।
Now 2,4-D is the cheapest chemical for the inducing the artificial ripening, and 1000 ppm of 2,4-D for 30 सेकेंड was optimum. तो ये optimum इसका डोज भी है और बेसिकली ये बहुत चीप रेट में हमको अवेलेबल हो जाएगा. ठीक, तो ये हो गया. नाउ अ पोस्ट हार्वेस्ट डीप ऑफ बनाना फ्रूट, हार्वेस्टिंग के बाद ठीक डिप करना है किसमें, ABA में एब्सिसिक एसिड में एंड IAA में ठीक इंडोल एसिटिक एसिड में यूज़ हमको क्या करना है, डीप करना है. तो ये डीप कब करना है, पोस्ट हार्वेस्ट के बाद, मतलब तुड़ाई के बाद डीप करेंगे इस सॉल्यूशंस में. तो इससे क्या होता है, हम जो राइपनिंग प्रोसेस है उसको हास्टेन कर सकते हैं. नाउ the use of acetylene gas generated for CaC2 for ripening banana started as early as 1932. ये रिकॉर्ड किया गया कि जब एसिटिलीन गैस को तब यूज़ किया गया तो उससे CaC2 जो है वो मतलब जनरेट करने के लिए हमने एसिटिलीन गैस यूज़ किया. तो इससे क्या हुआ, ये CaC2 के कारण राइपनिंग प्रोसेस जो है वो इंक्रीज़ हुआ, जल्दी आया बनाना में 1932 में. सिंस द CaC2 इज़ यूज्ड ऑन अ लार्ज स्केल इन अ केस ऑफ राइपनिंग ग्रीन मैच्योर बनाना, जो ग्रीन मैच्योर बनाना है तो उसमें हमको राइपनिंग लाना है. तो जनरली CaC2 जो कि एसिटिलीन का यूज़ करके प्रोड्यूस किया जाता है, जनरेट किया जाता है. ठीक, नाउ व्हेन बसरी ड्वार्फ बनाना वर एक्सपोज टू द एथ्रेल, ये भी आई थिंक वेराइटी है इसकी. ठीक, तो ये जो डॉर्फ वेराइटी है इसको जब एथ्रेल के 1000 से 3000 ppm जो सॉल्यूशन है उसमें एक्सपोज किया गया और कैल्शियम कार्बाइड CaC2 10 to 25 ग्राम इस जो कंसंट्रेशन में जब एक्सपोज किया गया तो क्या हुआ है, इसमें भी रैपनिंग प्रोसेस इंक्रीज हुआ. ठीक है, इन अ पेपर लिंक बास्केट में. तो ये चीज़ है. नाउ डिफरेंट कंसंट्रेशन जैसे कि 200, 400, 600, 800 ppm of ethereal, they cause development of good color, good flavor and good taste of fruit of giant governor variety. ये बनाना की वेराइटी है. जब इस रेट में यूज़ किया गया वेरियस कॉन्सेंट्रेशंस में तो अच्छी क्वालिटी के कलर आए एंड मतलब फ्रूट का कलर बहुत अट्रैक्टिव रहा, फ्लेवर बहुत अट्रैक्टिव था एंड उसका टेस्ट भी अच्छा रहा. तो ये हुआ कब अप्लाई किया गया, ये डिफरेंट स्टेज जब हार्वेस्टिंग के आए तब इसका एप्लीकेशन किया गया. तो ये चीज़ें थी यहाँ पे. इसके अलावा 2,4-D जो है दिस इज़ द चीपेस्ट फॉर इंड्यूसिंग आर्टिफिशियल राइपनिंग. तो ये याद रखिएगा आप लोग. द फ्रूट शुड बी डीप फॉर 10 सेकेंड इन 1000 ppm 2,4-D. इसके अलावा इथ्रेल सॉल्यूशन में हमको 5000 ppm यूज़ करना है. इसके साथ हमको 5 ग्राम NaOH लेना है. ठीक है, इसके पैलेट्स लेने हैं, दोनों को मिक्स करना है, ऑन सॉल्यूशन बनाना है. देन केप्ड इन अ बीकर, इन द बीकर राइपनिंग चैम्बर राइपन द बनाना फ्रूट विद इन द 48 आवर्स. तो ये जो राइपनिंग चैम्बर है उसमें हमको ये सॉल्यूशन लेके जब हम बनाना को डीप करते हैं तो बनाना में 48 आवर्स में राइपनिंग प्रोसेस हो जाती है. तो ये चीज़ें थी, इस तरह का रोल था. बेसिकली मेन रोल प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स का फिंगर का साइज़ इंक्रीज़ करने के लिए, वॉल्यूम इंक्रीज़ करने के लिए, बंच वेट इंक्रीज़ करने के लिए और जल्दी से जल्दी अर्ली रैपनिंग प्रोसेस लाने के लिए. ठीक है, या रैपनिंग को रिटार्ड करने के लिए, सेल्फ लाइफ इंक्रीज़ करने के लिए बनाना में यूज़ किया जाता है. कौन कौन से हार्मोन है वो भी मैंने आपको मेंशन कर दिया यहाँ पर. नेक्स्ट वीडियो में कुछ और टॉपिक रहेगा. ठीक है, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग टुडेज़ वीडियो. कुछ प्रॉब्लम हो तो कमेंट में बता दीजिएगा. एपोमिक्सिस वाला जो टॉपिक था वो आप प्लीज़ एक बार जाके देख लीजिएगा, मैं अपने आई बटन में मेंशन कर दूंगी. और उसका जो मतलब थोड़ा पोर्शन जो बच गया है उसके भी वीडियो बहुत जल्दी आ जाएंगे. सो आज का वीडियो मैं यहीं पर एंड कर रही हूँ. ठीक है, अच्छा.